हेलो नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजना। पीछे वाले में अपन राजस्थान का खेल टॉपिक पढ़ा था, तो आपने अच्छा प्यार दिया और मैं आशा करता हूँ कि उसी प्रकार का प्यार अभी भी मिलेगा। अपना चैनल @न्यू माइंड हेल्थ चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि आपको अच्छा लगे तो। अपन फ्लैगशिप योजना में पहली योजना पढ़ रहे हैं लाडो प्रोत्साहन योजना। ए लाडो तो लाडो 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हुई। ये इसका आपको यही याद रखना है स्टार्ट कब हुई, और इसका जो नोडल विभाग है वो है महिला अधिकारिता विभाग। इनका पुराना नाम राजश्री योजना है। पुराना नाम नहीं पूछेगा, केवल इसमें डेट पूछेगा। फिर अपन आते हैं कि यह 14 दिसंबर 2024 से संपूर्ण राजस्थान में स्टार्ट हुई। इस योजना में गरीब परिवार की बेटियों के जन्म पर 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए, और ये 1.5 लाख रुपए कब किए गए? 8 मार्च 2025 को। पहले ये 1 लाख रुपए मिलते थे। फिर इसमें 7 किस्त हैं। 7 किस्त को अपन क्रमवार से पढ़ेंगे, क्या पता इसमें पूछ ले। पहली किस्त है 2500 रुपये, जन्म के समय 2500 रुपये, 1 वर्ष पूर्ण होने पर 2500 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 4000 रुपये, और छठी कक्षा में प्रवेश करने पर 5000 रुपये, और 10वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 11000 रुपये। फिर अपन आते हैं छठी किस्त में। छठी किस्त में दिया हुआ है 12वीं प्रवेश पर 25,000 रुपये दिए जाते हैं, और 21 वर्ष कंप्लीट करना या साथ में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, तो फिर ये राशि 1 लाख रुपए हो जाती है। ये पहली 6 राशि है वो माता पिता के अकाउंट में, और 7वीं राशि है वो खुद बच्चे के अकाउंट में आती है। फिर अपन इस योजना का अध्ययन करने के बाद अपन करेंगे दूसरी योजना। दूसरी योजना में क्या दिया हुआ है? नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना। इसका जो विभाग है वो दिया हुआ है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। इसके अंतर्गत छूटे हुए एवं पात्र परिवारों को लाभान्वित के रूप में जोड़ना, और बजट 2025 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा का लाभ 10 लाख नवीन परिवारों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 का है। राजस्थान में नागरिक आपूर्ति विभाग ने नवंबर 2024 में ये गिव अप अभियान चलाया। तो आपको याद रखना है गिव अप अभियान कब चलाया गया? तो नवंबर 2024 में। फिर इसमें दिया हुआ है गिव अप अभियान में अक्टूबर 2025 में भीलवाड़ा अग्रणी जिला रहा। तो गिव अप अभियान में 2025 अक्टूबर 2025 भीलवाड़ा, आपको ये याद रखना है। फिर अपने को दिया हुआ है कुसुम योजना। ये बहुत चर्चित योजना है कुसुम योजना। कुसुम योजना मार्च 2019 से स्टार्ट है। इसका विभाग ऊर्जा विभाग है। इसका ध्येय वाक्य है अन्नदाता से ऊर्जा दाता, आपको याद रखना है। फिर दिया हुआ है इसमें कि इसमें जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और उपभोक्ता है वो कितने % अनुदान है? तो 30% केंद्र देती है, 30% राज्य देता है, और 40% उपभोक्ता खर्च करता है। यदि 40 में भी 30% बैंक से अनुदान ले सकता है, और 10 फिर खुद उपभोक्ता इसमें वहन करेगा। इस योजना के 3 घटक हैं। इसमें एक घटक के अंतर्गत 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना है, तथा इसमें घटक बी में क्या दिया हुआ है कि 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र और सौर कृषि पंपों की स्थापना करना। घटक सी में दिया हुआ है 7.5 HP क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करना। ये अपने को याद रखना है। फिर अपने को दिया हुआ है कि घटक ए में राजस्थान प्रथम है, ये घातक नहीं है, ये घटक है, ठीक है। और घटक सी में राजस्थान तृतीय स्थान पर है। ऊर्जा से संबंधित राजस्थान का पहला संयंत्र भालोजी गांव में लगाया गया। अपने को ये भी याद रखना है। फिर चौथी जो योजना है फ्लैगशिप की वो है
मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA, इसका शुभारंभ 29 मार्च 2025 से कोटा से किया गया। इसका जो विभाग है वो है शिक्षा विभाग। इसका जो पुराना नाम है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, RKSM-BK, जो 11 जुलाई 2022 को स्टार्ट हुआ था। इसमें नोट क्या दिया हुआ है कि इस अभियान के अंतर्गत प्रखर 2.0 अभियान चालू किया गया है, जो कि 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आगे इसको बढ़ा भी दिया गया था। कक्षा 3 से 8 तक ये प्रखर 2.0 अभियान चालू किया गया। फिर अपने को इसी के अंतर्गत याद रखना है निपुण अभियान कक्षा 1 से 2 तक। फिर अपने को 5वीं जो फ्लैगशिप योजना दी हुई है वो है स्वामित्व योजना। विभाग इसका है पंचायती राज विभाग, यानी इसके अंतर्गत गांव की आबादी का सर्वे कर संपत्ति के पट्टे जारी करना, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। आगे इसमें बताया गया है 6 नंबर में है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, 15 जनवरी 2025। विभाग है भूजल विभाग। इसका उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर गिरावट को रोकना। ये है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। प्रारंभिक चरण में इसमें 6 जिले शामिल किए गए: सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर। इसके अंतर्गत 4 साल में 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण। ये अपने को इस कर्म भूमि से अभियान में याद रखना है। अगला जो 7 नंबर पॉइंट है, यानी 7 नंबर अपनी योजना है, वो है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। इसमें सीधा दिया हुआ है, इसमें सीधा पूछेगा विभाग कौन सा है? ऊर्जा विभाग है। नोडल एजेंसी इसमें पूछे तो RFC एंड PFC। इसके अंतर्गत विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इतना सा ही अपने को याद करना है। 8 नंबर दिया हुआ है योजना में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना में क्या बताया गया है? इसका विभाग है वो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग दिया हुआ है। इसमें केंद्र 60% एवं राज्य 40%, ये अनुपात अपने को याद रखना है। 60 अनुपात क्या है? 40। ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसके अंतर्गत सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटकों जैसे कि तारबंदी, डिगी, फार्म पॉइंट, जल हौज, ग्रीन हाउस और उसके साथ ही क्या दिया हुआ है? पाली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक ब्लीचिंग, लो टनल एवं स्प्रिंकल की स्थापना में किसानों को अनुदान देना तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 लागत तक की कृषि यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध करवाना। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक ड्रिप मिनी स्प्रिंकल इसमें दिया हुआ है 34,469 हेक्टेयर पर, और फुहारा सिंचाई है वो है 56,727 हेक्टेयर पर, तथा दिसंबर 2026 तक जो लक्ष्य रखा गया है उसमें ड्रिप मिनी फुहारा है वो है 91,250 हेक्टेयर, तथा फुहारा सिंचाई में 12 इसमें दिया हुआ है 1,28,514 हेक्टेयर। ये यहाँ पे भी हेक्टेयर दिया हुआ है, और इसमें जो कुल खर्च है वो है 123.79 करोड़। ये अपने को याद रखना है खर्च। 9वीं योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। ये अब नहीं है, अवसंरचना है। इसमें जो विभाग दिया हुआ है वो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करना है, यानी कि इसमें सुधार करना है। आगे जो अपना जो पॉइंट दिया हुआ है 10 नंबर पॉइंट, यानी कि 10वीं जो फ्लैगशिप योजना दी हुई है उसमें दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 18 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुई। 1.0 की शुरुआत 27 जनवरी 2016 गर्दनखेड़ी झालावाड़ से हुई थी। इसका जो विभाग है वो है पंचायती राज विभाग। इसके अंतर्गत 4700 से अधिक गांव में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। इसके अंतर्गत अगले 4 वर्षों में 2.0 के तहत 20,000 गाँव में
5 लाख जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण होगा। इतना सा ही अपने को इसमें याद रखना है। फिर 11वीं योजना दी है अटल ज्ञान केंद्र। ये 25 दिसंबर 2024 से स्टार्ट। इनका जो विभाग है वो है पंचायती राज विभाग। इसमें अटल ज्ञान केंद्रों के विकास पर 500 करोड़ रुपए का व्यय। इसके अंतर्गत 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, ये है अटल ज्ञान केंद्र। फिर अपन पढ़ रहे हैं अगली योजना दी हुई है 12वीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 25 दिसंबर 2000 से ये क्रियान्वित है। सामान्य क्षेत्र में 500 और जनजातीय व रेगिस्तानी क्षेत्र में 250 तक की आबादी की बसावटों को हर मौसम में पहुंच और सड़क निर्माण हर मौसम में सड़क निर्माण आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, योजना के नाम से ही संबंधित है। फिर इसका जो विभाग है वो दिया हुआ है सार्वजनिक निर्माण विभाग। अगला 13वां पॉइंट दिया हुआ है अटल प्रगति पथ। इसमें दिया हुआ है 29 मार्च 2025 को। ये जो योजना है 13वीं अटल प्रगति पथ, ये 29 मार्च 2025 को कोटा में रोजगार उत्सव पर इसकी शुरुआत हुई। इसका विभाग है सार्वजनिक निर्माण विभाग। 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीणों कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण करना। आगे फ्लैगशिप योजना के क्रम में पढ़ रहे हैं 14वीं योजना दी हुई है अपने को प्रधानमंत्री आवास योजना। ये है शहरी एक आएगी ग्रामीण। ये शहरी में अपन पढ़ रहे हैं 2.0। तो 1 सितंबर 2024 से इसका विभाग है स्वायत्त शासन विभाग। फिर अपन इसमें देखते हैं कि इसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग में अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास उपलब्ध करवाना। 15वीं योजना दी हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये ग्रामीण है, ऊपर वाली शहरी थी। इसका विभाग क्या है? ग्रामीण विकास विभाग। इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुदान है वो दिया हुआ है। केंद्र 60 है और राज्य 40 है। इसके अंतर्गत बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटी फूटी मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। फिर फ्लैगशिप योजना की 16वीं योजना दी हुई है स्वच्छ भारत मिशन। इसका जो विभाग है वो है स्वायत्त शासन विभाग। 2.0 इसमें 2 अक्टूबर 2021 से 2 अक्टूबर 2026 तक है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में कचरा व सीवरेज प्रबंधन करना है। ये इस योजना में याद रखना है। अगली अपनी योजना दी हुई है 17 नंबर, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में अपने को याद रखना है कि इसका विभाग क्या है। विभाग है पंचायती राज विभाग। इसके अंतर्गत गांवों को खुले से शौच मुक्त बनाना है। नेक्स्ट 18 मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में अपने को याद रखना है विभाग, तो स्वच्छ शासन विभाग। और इसमें अपने को दिया हुआ है 16 दिसंबर 2024। ये मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्टार्ट है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए ये योजना चालू की गई। नेक्स्ट 19 पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 से चालू है। विभाग उद्योग विभाग। इसके अंतर्गत 18 ट्रेड में जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, दर्जी आदि के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड तथा 15,000 की टूल किट सहायता और 2 लाख रुपए तक का ऋण 30 माह के लिए, वो भी 8% ब्याज अनुदान पर। फिर अपने को 20वीं योजना दी हुई है मिशन हरियालो राजस्थान। हरा हरा हरा, यानी इसमें दिया हुआ है 7 अगस्त 2024। अपने को याद रखना है कि इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा दूदू जयपुर के जाहोता गांव में एक पिंपल का पौधा लगाकर शुभारंभ किया गया। तो ये था मिशन हरियालो राजस्थान। इसका जो विभाग है वो है वन विभाग। और इसमें याद करने वाली बात है कि 23 जून
2024 को राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई तथा 5 जून 2024 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत हुई। इसमें एक पेड़ मां के नाम अभियान पर 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अपने को ये याद रखना है। इस अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये अपने को याद करना है। फिर अपने को इसमें दिया हुआ है 21 नंबर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में 2019 से स्टार्ट, इसका जो उद्देश्य है वो दिया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन देना, इसका विस्तार 2028 तक कर दिया गया है। पहले कम था, अब ज्यादा कर दिया। विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ये जल जीवन मिशन 2019, इसके अंतर्गत नल के माध्यम से सभी घरों में पेयजल पहुंचाना है। और ये पेयजल पहुंचाने वाला प्रदेश का जो पहला जो ब्लॉक है वो है मांडल भीलवाड़ा। यानी कि नल के माध्यम से सभी घरों में पेयजल पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला ब्लॉक है मांडल भीलवाड़ा। बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन के तहत 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया इस योजना के द्वारा। फिर अपने को दिया हुआ है 22 नंबर अमृत योजना। ये 25 जून 2015 से स्टार्ट, इसका जो 2.0 है वो 1 अक्टूबर 2021 तथा इसका जो लक्ष्य है 2025-26। ये अमृत योजना के बारे में बात करें हैं। इसके अंदर हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति करवाना है। इसका विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दिया हुआ है। इसके अंतर्गत 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर आते हैं। शहरों में पाइप से जिला पूर्ति सीरीज और इसका प्रबंधन एवं मिशन का प्रमुख ध्येय है। इसके बाद पंच गौरव योजना दिसंबर 2024। पंच गौरव 5 गौरव हैं इसमें, वो अपने को याद करने हैं और ये स्टार्ट है दिसंबर 2024 से। इसका विभाग है आयोजना विभाग। सभी के अपने को विभाग याद करते जाना है। एक जिला एक उपज कृषि विभाग द्वारा, और इसमें एक जिला एक प्रजाति वन विभाग द्वारा, एक जिला एक उत्पाद उद्योग विभाग द्वारा, एक जिला एक पर्यटन विभाग द्वारा, एक जिला एक खेल विभाग द्वारा। तो अपने को ये 5 है, इनके याद करने हैं। फिर अपने को 24वीं जो योजना दी हुई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, 27 मार्च 2025 से स्टार्ट। इसके अंतर्गत प्रदेश के 5,000 गांव को गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा की है। इसका विभाग ग्रामीण विकास विभाग दिया हुआ है। इसके अंतर्गत गांव में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु विभिन्न कार्यों गतिविधियों का क्रियान्वयन यानी, और इसमें 300 करोड़ व्यय किए जाएंगे। तो ये अपने को याद रखना है कि इस योजना के तहत। लास्ट और फाइनल जो 25वीं जो फ्लैगशिप योजना अपने पढ़ रहे हैं, नमो ड्रोन दीदी सोलर लखपति दीदी योजना। ये सभी नाम अपने को याद रखना है। नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी योजना मार्च 2024 कोटा जिले से स्टार्ट। इसका विभाग है वो ग्रामीण विभाग। इसमें कस्टम हेयरिंग सेंटर्स की ड्रोन द्वारा 16 हेक्टर में नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का छिड़काव तथा 2500 रुपये प्रति हेक्टर अनुदान मिलेगा। और इसमें साथ में याद रखने वाली बात यह है कि प्रदेश की एकमात्र नमो ड्रोन दीदी रितु मीणा निवासी मुंडला और 12 जिले से संबंधित है, जिसका चयन राष्ट्रपति भवन में आयोजित गणतंत्र दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया गया। और सोलर दीदी मानदेय कैडर की स्थापना 2025 बजट में की गई तथा प्रथम चरण में 25,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये अपनी थी फ्लैगशिप योजना। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।